नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा का प्रवाह अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। समय के साथ साथ भाषा में नए नए शब्द समाहित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, और पुराने शब्द या तो रूप बदल लेते हैं अथवा अप्रचलित हो जाते हैं, यानी कि उनका प्रयोग थोड़ा कम हो जाता है। वैदिक संस्कृत से आज की हमारी भाषा इस यात्रा में अनेक मोड़ों को पार कर चुकी है। भाषा में परिवर्तन तो अवश्य होता है, परंतु यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि शब्द अपने प्राचीन रूप को पूर्णतया खो नहीं देते। यानी उस शब्द में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन अर्थ वही का वही रहता है, जो अर्थ उस शब्द का वैदिक काल में था। हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और अन्य शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द भाषा के दो शब्दों तत् जमा सम शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम शब्द का अर्थ है समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, यानी संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हम बिना किसी परिवर्तन के अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिंगल आदि में भी बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए, जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। तद्भव शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् जमा भव, उससे बने, यानी उससे उत्पन्न हुए, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द है। यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इशारा करता है, यानी जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरती है और आज तक चल रही है। उदाहरण के लिए, मुख से मुंह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भात्र से भाई इत्यादि। आज भी जब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं देखते हैं, तो वहाँ तत्सम शब्द आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित रूप होते हैं, यानी बदला हुआ रूप होते हैं। यहाँ शब्दों की सूची में हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था, यानी किस तरह बोला जाता था, और आज वह शब्द तद्भव शब्द के रूप में किस तरह प्रचलित हो गया। यानी कि पुराने ज़माने में वो संस्कृत शब्द के रूप में बोला जाता था, लेकिन अपने मुख सुख के लिए, यानी अपनी सुविधा के लिए, किस तरीके से वो आज तद्भव शब्द के रूप में प्रचलित हो गया है। देखिए, अब आपके सामने तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्द दिए जा रहे हैं। आम्र तत्सम शब्द और आम तद्भव शब्द। आश्चर्य अचरज, अक्षी आँख, अश्रु आंसू, आश्रय आसरा, अग्र आगे, अस्थि हड्डी, उल्लूक उल्लू, उच्च ऊंचा, उष्ट्र ऊंट, कृषक किसान, कटु कड़वा, कर्पूर कपूर,
कुक्कुरः कुत्ता, कंदुक गेंद, कंटक कांटा, गृह घर, ग्रीष्म गर्मी, गणना गिनती, घोटक घोड़ा, घटिका घड़ी, घट घड़ा, घृत घी, छत्र छाता, जीवा जीभ, तृण तिनका, दुग्ध दूध, दंत दांत, दधि दही, निंद्रा नींद, नासिका नाक, नवीन नया, प्रस्तर पत्थर, परीक्षा परख, बुभुक्षितः भूखा, भ्राता भाई, भुजा बाह, भगिनी बहिन, भ्रमर भौरा, मृगः हिरण, रात्रि रात, विद्युत बिजली, सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, सर्प सांप, सप्त सात, हस्त हाथ, क्षीर खीर। आशा करती हूँ कि आपको तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।